हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहस्तिन इंस्क्रिप्शंस और नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शंस के बारे में, मतलब इन शिलालेखों के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेन इंस्क्रिप्शंस को, और उनमें से हमने बगस्को इंस्क्रिप्शंस को पहले ही डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहस्तून इंस्क्रिप्शन और नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन को। इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के बारे में पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो Behistun inscriptions, whose time period extended from 520 to 18 BC, and Naqsh-e-Rustam inscriptions, whose time period extended in the period of 515 BC. These two inscriptions are concerned with the reign of Persian, that is the Iranian Emperor Darius I. These are found from Behistun and Naqsh-e-Rustam, as the name suggests, and according to Behistun inscription, Darius I annexed the Gadar, that is Gandhar, and Shatagu, that is Sapta Sindhu, and after annexation he continued the area. He constituted the area in 20th Strapi, that is province of his empire. That is, he took over these empires and make them the 20th Strapi, that is province of his empire. This province was also very fertile, that from this province the empire received 360 talent gold dust as revenue, according to Herodotus. According to Naqsh-e-Rustam inscription, Persian Emperor Darius I possessed the Hindu, that is Sindhu Valley. So Sindhu Valley was also once possessed by Darius I, according to Naqsh-e-Rustam inscription. Iranian inscriptions are written in Persian language and in cuneiform script. So before 1837 AD, Iranian inscriptions were deciphered by Henry Rawlinson and others. Henry Rawlinson was the officer of British East India Company and deputed in Afghanistan. It is notable among the foreign inscriptions of India, the earliest deciphered inscriptions are Iranian inscription, that is Behistun and Naqsh-e-Rustam inscription. Of course, there are many indigenous inscriptions as well, but these were the two most popular foreign inscriptions about which told about the history of India. सो ये थी बातें इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अब इन्हीं शिलालेखों के बारे में हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। सो behistun जो शिलालेख है और जिनका टाइम पीरियड है 520 to 18 BC, और नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन जिनका टाइम पीरियड है 515 BC, ये दोनों इंस्क्रिप्शन जो पर्शिया या फ़ारसी या ईरानियन एम्पायर है, एम्परर डेरियस वन के बारे में बताते हैं। इनको फाउंड किया गया था इन्हीं एरियाज़ में, behistun और नक्श रुस्तम एरियाज़ में। तो जी ये जो पिक्चर लगी है ना, ये behistun एरिया की है, behistun इंस्क्रिप्शन की ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इस इंस्क्रिप्शन के बारे में से पता लगता है कि जो डेरियस वन थे, उन्होंने गदार, दैट इज़ गंधार, और शतागु, दैट इज़ सप्त सिंधु को अनेक्स किया था। और अनेक्स करने का मतलब कि इनको अपने राज्य में मिला लिया और इनको अपनी 20वीं स्ट्रापी, दैट इज़ प्रोविंस बनाया था उन्होंने अपने एम्पायर का। ये जो प्रोविंस था ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, मतलब उपजाऊ था, और इस एम्पायर से 300 टैलेंट गोल्ड जितना रिवेन्यू होता था। अकॉर्डिंग टू जो नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन है, उसके मुताबिक जो पर्शिया रूलर डेरियस वन था, उसने एक समय पे हिंदू वैल्यू, दैट इज़ सिंधु वैली को भी एक्वायर करके रखा था, उसको भी प्रोसेस किया था। सो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन सबको डेसिफर किसने किया था? हेनरी रॉलिंसन ने किया था, जो उस समय की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे जो अफ़गानिस्तान में पोस्टेड थे। और कहा जाता है कि ये जो behistun इंस्क्रिप्शन है और नक्श रुस्तम इंस्क्रिप्शन है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंस्क्रिप्शन है, जिनके फॉरेन इंस्क्रिप्शन है, जिनसे इंडिया के इतिहास के बारे में पता लगता है। तो ये थी वीडियो इन दोनों शिलालेखों के बारे में। थैंक यू सो मच।